नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गोड़ एक बार फिर हाजिर हूं एसपीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 10 अप्रैल 2024 बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2024 के आम चुनाव को देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा है कि यह चुनाव समाज को बांटने और जोड़ने वाली दो विचारधाराओं के बीच की लड़ाई है। इसलिए जनता को देश को जोड़ने और तोड़ने वाली ताकतों की पहचान कर इस बार मतदान करना है। गांधी ने ट्वीट किया कि ये चुनाव दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस है जिसने हमेशा भारत को जोड़ा और दूसरी तरफ वो है जिन्होंने हमेशा लोगों को बांटने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि किसने देश को विभाजन चाहने वाली ताकतों से हाथ मिलाकर उन्हें मजबूत किया। राजस्थान में लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद अब तक करीब 600 करोड़ रुपए की कीमत तक की अवैध नकदी राशि, नशीली दवाएं, शराब, कीमती धातुएं और मुफ्त वितरण की जाने वाली वस्तुएं जब्त की गई हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता के अनुसार प्रदेश में अलग अलग एनफोर्समेंट एजेंसियों द्वारा 16 मार्च से लेकर अब तक 12 जिलों में 20-20 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की वस्तुओं की जब्ती सहित लगभग 600 करोड़ रुपए की सामग्री पकड़ी गई है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के बाद से अब तक हुई जब्ती वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के बाद 75 दिनों की अवधि में कुल 51.42 करोड़ रुपए मूल्य की जब्तियों के मुकाबले काफी अधिक है। राजस्थान हाईकोर्ट ने कट ऑफ से अधिक अंक लाने के बावजूद भी स्कूल व्याख्याता पद पर नियुक्ति नहीं देने पर शिक्षा सचिव, शिक्षा निर्देशक और आरपीएससी सचिव से जवाब तलब किया है। और इसी के साथ ही अदालत ने भूगोल विषय के स्कूल व्याख्याता का एक पद रिक्त करने को कहा है। जस्टिस गणेश राम मीणा की एकल पीठ ने यह आदेश केसी की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दौसा जिले के बहरवाड़ा गांव पहुंचे। उन्होंने यहां लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी कन्हैयालाल मीणा के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। सीएम के यहां पहुंचने पर पदाधिकारियों ने उनका 21 किलो की माला व तस्वीर भेंट कर स्वागत किया। सीएम ने कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार ने जनता को भ्रमित किया, झूठ बोलकर वोट लिए और यहाँ के लोग पानी के बहुत परेशान हैं। इसलिए समस्या के समाधान के लिए बीजेपी सरकार ने ईआरसीपी को लाने का काम किया है। घर घर जल पहुंचाने के लिए 2,80,000 हेक्टेयर खेती की सिंचाई भी हो सकेगी, लेकिन इलाके के सभी छोटे बांध भी इसमें जोड़े जाएंगे। और पूर्वी राजस्थान पानी से परेशान रहा करता था। जल स्तर गिरने से हमारे किसान परेशान हैं और मैं कहना चाहता हूं कि यह मोदी जी की गारंटी है कि यहाँ के लोगों को पानी मिलेगा। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीश धनखड़ ने सदन के 10 नवनिर्वाचित सदस्यों को बुधवार को सदस्यता की शपथ दिलाई। धनखड़ ने संसद भवन परिसर में अपने कक्ष में इन सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वाले सदस्यों में मयंक भाई जयदेव, भाई नायक, नारायण सा की भान दागे, मिलिंद मुर्री देवड़ा, अजीत माधवराव, गोपाचार्य, रेणुका चौधरी, अमरलाल मौर्य, संजय सेठ, रामजी लाला, सुमन, सागरिका घोष और ममता ठाकुर शामिल हैं। मेवाड़ यूनिवर्सिटी गंगरार चित्तौड़गढ़ के डीन कुशन किशोर चंद्रुल ने एसओजी की पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। डीन ने एसओजी को बताया कि उसे नहीं पता था कि वह आज तक कितने छात्रों को फर्जी डिग्रियां बांट चुका है। वह पिछले 5 साल से छात्रों को फर्जी डिग्रियां बांट रहा था। उसने चित्तौड़गढ़ ही नहीं, नोएडा में भी मेवाड़ यूनिवर्सिटी की कई फर्जी डिग्रियां बांटी है। और ऐसे में एसओजी की टीम जांच के लिए डीन को गंगरार और नोएडा लेकर जाएगी। और उधर एसओजी ने आरोपी से बरामद मोबाइल, लैपटॉप और हार्ड डिस्क को सीज कर जांच के लिए फोरेंसिक लैब के पास भेजा है। आरोपी के मोबाइल से एसओजी को दर्जनों डिग्रियां मिली है। मेवाड़ यूनिवर्सिटी के डीन को मंगलवार में कोर्ट में पेश किया गया था और उसे 13 अप्रैल तक रिमांड पर भी लिया गया है। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को बड़ी राहत देने वाला फैसला सुनाया। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने शीर्ष अदालत के पहले के फैसले के खिलाफ डीएमआरसी की क्यूरेटिव याचिका स्वीकार कर ली है। पीठ ने अनिल अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सहायक कंपनी दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड को लगभग 8,000 करोड़ रुपए का भुगतान करने का डीएमआरसी को निर्देश देने वाले ऑर्बिटल ट्रिब्यूनल की एक फैसले को बरकरार रखने पर अपना फैसला रद्द कर दिया है।
शीर्ष अदालत ने 20 फरवरी को डीएमईएफ को भुगतान करने का निर्देश देने वाला फैसला उसके खिलाफ डीएमआरपीसी द्वारा दायर क्यूरेटिव याचिका पर आदेश सुरक्षित कर रखा है। राजस्थान के अलवर की एक स्याही बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। सूचना मिलने पर मौके पर कई दमकल की गाड़ियां और एम्बुलेंस मौजूद थी, जो आग पर काबू पाने की कोशिश में लगी रही। पुलिस प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंच गई और दरअसल यह आग फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से लगी गई है और सूचना मिलने पर मौके पर ही पुलिस प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंच गई। हताहत होने की वजह से अब तक कोई भी सूचना नहीं मिल पाई है। राजसमंद जिले के लोगों को अधिकतर पीने के पानी के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। राजसमंद शहर में एक दिन छोड़कर एक दिन पानी आता है, तो वहीं आमेठ में अब 5 दिन में एक बार पानी आ रहा है। भीम में 7 दिन में 2 बार पानी आता है और वहीं देलवाड़ा के मजेरा गांव में 10 दिन में एक बार पानी आ रहा है। बता दें कि जिले में यह हाल है कि जब बागेरी नाका डैम, ननसमंद डैम और राजसमंद झील में पानी भरा हुआ है, तो इन डैम में पानी जैसे ही कम होता है तो पानी की भारी किल्लत आ जाती है। बता दें कि पीने के पानी की किल्लत का ऐसा ही मामला नाथद्वारा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले देलवाड़ा से भी सामने आया है। देलवाड़ा की ग्राम पंचायत बिलोता के मजीरा गांव में पानी नहीं आने के चलते गांव के ग्रामीण परेशान हैं। चूरू में हाई टेंशन लाइन के तार की टूटने की वजह से किसान की महीनों की मेहनत पर पानी फिर गया। किसान की खेत में तैयार फसल जलकर राख हो गई, जिससे किसान को हजारों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। सूचना पर रतनगढ़ नगर पालिका की दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। मामले के अनुसार रतनगढ़ के गुर्जरों की ढानी निवासी इरफान खां का खेत चक रतनगढ़ की रोही में है। करीब 24 बीघा खेत में वर्तमान में कई फसलों की बुआई की गई थी। खेत में करीब 4 बीघा भूमि पर गेहूं की बुआई थी, जिसकी फसल भी तैयार थी और खेत के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन के तार अचानक टूट गए, जिससे गेहूं की फसल में आग लग गई, जिससे किसान का हजारों रुपए को नुकसान हो गया। लोकसभा चुनावों के लिए प्रचार प्रसार का काम अब पूरे चरम पर है और हर प्रत्याशी अब मैदान में उतर चुका है, अपने अपने लिए वोट मांग रहा है और ऐसे में नेता सामने आने वाली पार्टी और उसके प्रत्याशी पर निशाना साधने के साथ साथ कमी निकालने में भी नहीं चूक रहे हैं। और ऐसे में अब राजस्थान के कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र में भी प्रचार का काम जोरों पर है। इस भीषण गर्मी के बाद भी लोकसभा स्पीकर और भाजपा उम्मीदवार ओम बिरला प्रचार कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अपने प्रचार के दौरान बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला मोदी सरकार की उपलब्धियां बता रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण देश गुलामी की मानसिकता से बाहर आया है। इस कारण देश में सकारात्मक माहौल तो बना ही है, देशवासी गर्व से आत्मनिर्भरता की ओर भी बढ़ रहे हैं। श्रीगंगानगर बाजार में इस बार गेहूं का भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से अपेक्षाकृत कम है। इन दिनों बाजार में गेहूं दरा 2331 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक रहा है और इसी कारण भारतीय खाद्य निगम को एमएसपी पर गेहूं लक्ष्य के अनुरूप मिलने की उम्मीद जागी है। श्रीगंगानगर खंड में इस बार गेहूं की गुणवत्ता तथा एफसीआई का एमएसपी 12 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य पूरा हो सकता है। पिछले वर्ष 4 लाख मीट्रिक टन गेहूं एमएसपी पर मिला था और इस बार एफसीआई ने शुरू से ही ऑनलाइन गेहूं एमएसपी पर खरीद करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया था और साथ ही गेहूं की खरीद, उठाव, बारदाना व भुगतान की माकूल व्यवस्था भी कर ली गई है। जैसलमेर में पिछले कुछ दिनों से मौसम में लगातार गर्मी का असर बढ़ रहा है। बुधवार को आसमान में बादलों की आवाजाही रही, मगर गर्मी का असर कम नहीं हुआ। हालांकि लोगों को धूप से हल्की राहत जरूर मिली। बुधवार को जैसलमेर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 दिनों में एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होगा। नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने से प्रदेश में आंधी और बरसात की संभावना जताई जा रही है। जोधपुर संभाग में इस पश्चिमी विक्षोभ का असर 13 और 14 अप्रैल को होने की संभावना जताई जा रही है। अलवर शहर की वार्ड नंबर 26 अखेपुरा, ठाकुरवाला, कुआं धन्ना, पन्ना की दुकान के आसपास की दर्जनों महिलाएं पानी की टंकी पर चढ़ गई। उनके क्षेत्र में पेयजल संकट होने पर मजबूरन महिलाओं को गर्मी में पानी की टंकी पर चढ़कर विरोध करना पड़ा। प्रदर्शन कर रही शिवानी ने बताया कि पानी की सप्लाई 2 दिन में आती है, लेकिन अब तो 2 दिन में भी पानी नहीं आता है। पिछले 5 साल से पानी पूरा नहीं मिल रहा, जिसके कारण महिलाओं में गुस्सा है। महिलाओं का कहना है कि पानी का समाधान नहीं होने तक पानी की टंकी से नीचे नहीं आएंगी।
और यह भी चेताया गया है कि पानी नहीं आया तो टंकी को तोड़ देंगी। प्रतापगढ़ कस्बे में पुलिस, एफएसटी और एएसटी टीम ने अलग अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए 7 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी बरामद की है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर अंजलि राजौरिया के निर्देशन में प्रतापगढ़ में लोकसभा चुनाव के तहत आदर्श आचार संहिता की पालना को लेकर अभियान चलाया जा रहा है और इसी क्रम में नकदी बरामद की गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।